आपकी भी सब्यसाची ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट नहीं आती है, साइड में झोल बनता है या चेस्ट पार्ट से ब्लाउज टाइट हो जाता है, वीडियो स्पेशल आज आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको 28 साइज में सब्यसाची ब्लाउज की इजी सिंपल कटिंग सिखाने वाली हूँ और जो हमारी बेल्ट की डार्ट होती है उसे कैसे हाइड करें वो भी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और बीच में मैं आपको जहां बिगिनर गलती करते हैं सब्यसाची ब्लाउज जिससे फिटिंग बिल्कुल खराब हो जाती है वो टिप्स बताऊंगी, तो वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना है। और ऐसे ही आपको डिजाइनर ब्लाउज फुल डिटेल में सीखने हैं तो मेरे चैनल पर डेली 11 बजे मॉर्निंग में लाइव स्टार्ट हो जाती है, तो उसे ज्वाइन करना मत भूलना। तो चलिए बिना देरी किए हम 8 साइज में सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग लिया है, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको 28 साइज का सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग सिखा रही हूँ। सिर्फ एक डार्ट से ही आपका ये पूरा जो पैटर्न है ये कट हो जाएगा। पहले मैं फ्रंट कट करूंगी क्योंकि बैक फिट सिंपल है, बहुत इजी तरीके से कट हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम लंबाई की। लंबाई हमारे यहाँ पे 14 है, 14 में 1 इंच प्लस करेंगे, हाफ इंच दोनों साइड जाएगा, तो 15 पे मार्क किया। देन यहाँ से हम ये लाइन को सीधा ड्रॉ करेंगे। अब आते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पे शोल्डर पे। हमारा जो शोल्डर है, शोल्डर हमारा है यहाँ पे 13 इंच, 13 का हाफ होगा हमारा 6.5 इंच, 6.5 इंच पे मार्क किया। पहले हमने पूरे शोल्डर पे मार्किंग की है। अब यहाँ हमें नेक देखना है। अगर हम फ्रंट पार्ट कट कर रहे हैं तो फ्रंट का नेक देखेंगे, बैक पार्ट कट कर रहे हैं तो बैक का नेक देखेंगे। फ्रंट पार्ट कट कर रहे हैं तो यहाँ हमारा फ्रंट का नेक है यहाँ पे 6 इंच का है, तो यहाँ से हम सीधा सीधा कितना माइनस कर देंगे, हाफ इंच। हमारा यहाँ से हो जाएगा हाफ इंच। 5-6 के नेक में हम हाफ इंच करते हैं, जैसे जैसे नेक डीप जाता है 1.5 इंच 2 इंच हम इस तरीके से माइनस करते हैं। और छोटा साइज है, नेक भी छोटा होगा, शोल्डर भी छोटा होगा, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ से भी आपका माइनस होगा। अब ये हमारा रेडी शोल्डर हमें मिल गया है 6 इंच का नेक के अकॉर्डिंग, नेक के अकॉर्डिंग मिल गया। देन यहाँ से हम रेडी पट्टी देखेंगे। हमारी रेडी पट्टी हम यहाँ पे 2 इंच की रखेंगे, छोटा साइज है तो 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए, तो 3 इंच पे मार्क करना है। 3 इंच पे मार्क किया। नेक की लेंथ की भी मार्किंग कर लेते हैं। नेक हमारा है यहाँ पे 6 इंच। तो जब भी आप देखो सब्यसाची और कटोरी ब्लाउज ये दोनों ब्लाउज बनाते हैं, इनमें जो भी हमारा नॉर्मल नेक होता है उसमें आप हाफ इंच प्लस करके ही मार्किंग करोगे, क्योंकि इसमें हमारे स्वीट हार्ट टाइप नेक, वी टाइप नेक ही अच्छे लगते हैं इन दोनों टाइप के ब्लाउजेज में। और उनमें क्या होता है कि यहाँ से जैसे हम इसमें पैटर्न स्वीट हार्ट वाला नेक बनाएंगे तो यहाँ से इसको फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, इसलिए उसको थोड़ा हमें लेंथ में लेना होता है। जगह यहाँ से नहीं मिलेगी तो इसमें भी हमें यहाँ पे लूजिंग लेनी होती है। तो यहाँ हमारा नेक 6 इंच है तो हम रेडी लेंगे यहाँ पे 6.5 इंच का नेक। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ से आप कोई भी नेक ड्रॉ कर सकते हो, राउंड भी बना सकते हो, बट सब्यसाची में राउंड नेक नहीं बनता है, इसमें हम स्वीट हार्ट नेक ही बनाएंगे, जिसकी शेप हम कुछ इस तरीके से देते हैं। यहाँ से आप फ्री हैंड से दे सकते हो, आप अपने यहाँ पे फ्रेंच कर्व भी यूज कर सकते हो। नेक हो गया, शोल्डर हो गया। अब आते हैं आर्म होल। आर्म होल देखो यहाँ हमारा 13.5 है, बट हम साइज पे निकालेंगे। साइज हमारा यहाँ पे 28 है। नेक देखेंगे, हमारा नेक यहाँ पे है 6 इंच का। मतलब चार्ट फॉलो करेंगे, ये चार्ट आप हमेशा अपने पास रखिए, इससे आर्म होल बहुत इजी तरीके से निकल जाता है। तो देखिए नेक हमारा 6 इंच का, मतलब डीप नेक में है। साइज बहुत छोटा है, मतलब 28 का ही साइज है, तो कितना प्लस करेंगे, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस करेंगे हम इसमें 0.75 मिलेगा 5.41 बनेगा। अगर आपका पैक होता तो आप 1.5 इंच प्लस करते, क्योंकि साइज बहुत छोटा है, डीप नेक है, तो आप यहाँ पे 0.25 इंच प्लस करोगे। तो यहाँ हमारा जो आर्म होल है वो निकल के आया है 5.41, मतलब 5.5 में जो हमारा 5.5 होता है इससे 1 पॉइंट कम। आप सीधा सीधा यहाँ पे 5.5 भी ले सकते हो, कोई पॉइंट का ही फर्क है। तो यहाँ से मैंने आर्म होल ले लिया है 5.5 इंच का। ये हो गया। जितना मार्क हमारा ऊपर था उतना ही मार्क हम नीचे मार्क करेंगे 6 इंच। 6 इंच पे मार्क किया। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ चेस्ट देखो, काफी लोगों का यहाँ ये छोटे साइज में जब सब्यसाची पैटर्न बनाते हैं तो क्या दिक्कत आती है, यहाँ से चेस्ट से ये टाइट होने लगता है, मतलब खिंचाव बनता है। उसमें 2-3 रीजन हो सकते हैं। एक तो लूजिंग का सबसे मेन रोल है छोटे साइज में, एक इसमें नेक का मेन रोल है। देखो अगर आपका नेक यहाँ ये आर्म होल वाली लाइन होती है, इससे नीचे जा रहा है, तो आप इसमें लूजिंग डेफिनेटली ही लोगे 2 इंच की, 2.5 इंच की, इस तरीके से। अगर आपका नेक यहाँ से चेस्ट लाइन से ऊपर है
तो फिर आप जितना आपका साइज है उतना भी आप यहाँ पे रख सकते हो। दूसरा क्या है कि आप नेक देखोगे, आप इसमें नेक बना कौन सा रहे हो। अगर आप यहाँ पे वी नेक टाइप बना रहे हो फ्रेंड्स यहाँ पे, तो देखो अब ये वी नेक टाइप है, इसमें यहाँ से खींचेगा नहीं, ये बंद पैक छोटे नेक में जा रहा है, यहाँ नीचे से छोटे में जा रहा है, बट लेंथ इसकी डीप में है, यहाँ से खींचेगा नहीं, इसमें लूजिंग नहीं आएगी। लूजिंग नहीं आएगी तो ये चेस्ट पार्ट से यहाँ से टाइट होने लगेगा, तो इसमें आपको लूजिंग डालनी है। लूजिंग आप कैसे डालोगे, मैंने आपको एक ये चार्ट शेयर कर रखा था, इसमें हमारा नेक जो भी रहता है तो हम इस तरीके से लूजिंग ऐड करते हैं। बट यहाँ एक नीचे भी आपने नोटिस किया होगा, ये एक अलग से नोट है यहाँ पे कि साइज अगर हमारा 28, 30 और 32 रहेगा तो वहां हम सिर्फ 2 इंची की लूजिंग ऐड करेंगे, वहां 3, 4 इस तरीके से हम लूजिंग नहीं लेंगे। 2 इंची क्यों करें, क्योंकि वहां पे जो पफ साइज है बहुत कम है, साइज बहुत छोटा है। 2 इंची की भी लूजिंग लेंगे काफी, वहां में उसमें लूजिंग हमारी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ साइज हमारा 28 है, प्लस करेंगे 2, तो इसमें हमें टोटल हो गया 30। अब हम इसको 28 की चेस्ट उठाई थी, नेक को देखते हुए यहाँ हमने लूजिंग ऐड की है इसमें 2 इंची की, साइज को देखते हुए 2 इंची की ही हमें लूजिंग लेनी है। 28, 30, 32 का आप ब्लाउज बनाओगे तो उसमें आपको 2 इंची की ही लूजिंग डालनी है। ये हमें मिल गया है फोर्थ पार्ट 7.5। 7.5 पे मार्क करेंगे। देखो साइज बहुत छोटा है इसलिए फिटिंग का मार्क भी आपका बहुत कम आएगा। देन यहाँ से हम 2 इंची या 2.5 इंची का मार्जिन लेंगे। 2.5 इंची हम क्यों ले रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें जो हैवी साइज ब्लाउज होते हैं उसमें तो हम 2 इंच 1.5 इंच लेते हैं, लेकिन इसमें हमने 2.5 इंच क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ की प्लेट में हमारा मार्जिन जाएगा। साइज छोटा है, मार्जिन जाता है तो ये साइज और कम हो जाता है, इसलिए यहाँ हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। ओके, तो यहाँ ये फिटिंग का मार्क हो गया, 2.5 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया। तो एक हम यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करेंगे। आर्म होल हम फ्रंट बना रहे हैं, फ्रंट पार्ट कट कर रहे हैं, तो फ्रंट के लिए हमें आर्म होल का सेंटर निकालना है। यहाँ से हम 1/2 इंच अंदर की साइड मार्क करेंगे और यहाँ से हम अपना आर्म होल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये हमारा हो गया फ्रंट का आर्म होल। बैक का आर्म होल हम बैक पार्ट में कट करेंगे। अब देखिए आते हैं हम यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट। शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट देखो, अगर हमारा साइज है स्टैंडर्ड साइज होता है तो वहां हमारा जो एपेक्स पॉइंट होता है वो 10 इंच होता है। 34 साइज में हमारा एपेक्स पॉइंट और कम हो जाता है। ये हमारा 28 बहुत छोटा साइज है, तो यहाँ आपका एपेक्स पॉइंट 8, 9 के बीच में ही आपको मिलेगा। जैसे यहाँ हमारा 8 इंच है तो 9 इंच, या आपका 8.5 भी होगा तो आप 9 इंच पे मार्क करोगे। जैसे हम यहाँ पे 2 इंची पे मार्क करेंगे। आप 2 इंच कर सकते हो, यहाँ से आप 2.5 इंची भी ले सकते हो। छोटा साइज है तो आप 2.5 इंची भी यहाँ पे ले सकते हो। जैसे मैं 2.5 इंची पे मार्क कर रही हूँ, 2.5 इंची पे मार्क किया। ये हो गई हमारी लोअर बस्ट और ये हो गया हमारा एपेक्स पॉइंट। मार्किंग हो गई, टोटल लंबाई हो गई, लोअर बस्ट हो गई, एपेक्स पॉइंट हो गया, नेक हो गया। अब आते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पे कमर की मार्किंग। हमारी यहाँ पे जो कमर है 24 की, हम यहाँ पे फोर्थ वर्क करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 6 इंच। 6 इंच पे मार्क किया। अब देखो इसमें साइज, या तो अब हमें यहाँ पे जो डार्ट डालनी है वो हम निकालेंगे। 28 है चेस्ट, वेस्ट हमारी 24 है, तो डिफरेंस आ रहा है हमारा यहाँ पे 4 इंच का। अपने चार्ट में देखें तो 28 से 32 की चेस्ट में हमें लेनी है डार्ट यहाँ पे 2 इंची की। 4 इंच है, 2 की डार्ट आएगी तो टोटल 4 हो जाएगा। यहाँ हम 2 इंची की डार्ट डालेंगे तो भी हमारा 2 इंच एक साइड हो गया, 2 इंच हमारा एक साइड हो गया, तो टोटल कितना हो गया हमारा 4 इंची। ओके, तो यहाँ हमारी जो डार्ट आएगी यहाँ आएगी 2 इंची। अगर इसी में आपका दूसरा पैटर्न होता, डार्ट शिफ्ट करने वाला पैटर्न होता, तो आपको यहाँ पे फिर 1.5 इंच लेना होता। बेल्ट में मैंने भले ही यह मार्किंग की है, लेकिन बेल्ट की जो डार्ट है वो मैं इसमें हाइड करना सिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत बिगनर्स यही गलती करते हैं सब्यसाची पैटर्न को कट करने के लिए। उनका यहाँ पे बहुत पफ नहीं बन पाता है, फिटिंग अच्छी नहीं आ पाती है, क्योंकि उनका बेल्ट का जो डार्ट है वो माइनस नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं कपड़ा रह जाता है। तो इसमें मैं बेल्ट का डार्ट कैसे हाइड करें वो तरीका इसमें मैं आपको सिखा रही हूँ। देन यहाँ से फ्रेंड्स हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे। इन मार्किंग को हम मिला देंगे इस तरीके से। ये मार्किंग हमने मिला दी। अब आते हैं फ्रेंड्स हमारा एपेक्स टू एपेक्स। एपेक्स टू एपेक्स साइज, जितना भी साइज होता है उसका 10वां भाग होता है। तो 28 की चेस्ट है, कितना आएगा 2.8, तो 3 इंच में 1 पॉइंट कम पे हमें मार्क करना है। देन सेम मार्किंग आपको नीचे तक मार्क करनी है। इसमें आपको कुछ भी कम नहीं करना है,
जितना आपका ऊपर से आया है उतनी ही मार्किंग आप यहाँ करोगे। इसमें देखो हमें आर्म होल की डार्ट को माइनस करना है और जो हमारी बेल्ट है उसकी डार्ट को भी हाइड करना है। 1 इंची की ली थी, यहाँ हमने ली थी 2 इंची की डार्ट। तो हमेशा जो भी वेस्ट की डार्ट होती है उसका हाफ जाता है हमारा आर्म होल में। ये मैंने आपको हर वीडियो में सिखा रही हूँ, तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना है। वेस्ट की डार्ट का हाफ जाता है हमारा आर्म होल में। तो 1 इंच आएगा, तो यहाँ से हम 1 इंच रखते हुए अपने आर्म होल पे जहां भी ये फिट होगा वहां हम ये मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से हम यहाँ कट टू कट नहीं निशान लगा सकते क्योंकि इस तरीके से हमारा कपड़ा फिर भी रह जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी 1 इंच हमने लगाया है इसका हाफ हम एक साइड पे मार्क करेंगे। इसका हाफ मार्क किया, ये पॉइंट को हम सीधा हम यहाँ मिला देंगे। अभी पहले मैं सिर्फ आपको आर्म होल की डार्ट माइनस करना सिखा रही हूँ, फिर फ्रंट की डार्ट माइनस करेंगे, फिर बेल्ट की डार्ट को बिल्कुल हाइड कर देंगे। ये हो गया फ्रेंड्स। यहाँ से हम हाफ इंच नीचे की साइड मार्किंग करेंगे जो हमारा स्लीव्स में जाता है। देन यहाँ से अब हम चेक करेंगे हमारा 1 इंच कहाँ जा रहा है। हमारा 1 इंच का मार्क यहाँ आ रहा है, ये लाइन को भी हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। तो 1 इंची की डार्ट हमारी निकल जाएगी, वेस्ट का हाफ हमारा यहाँ से निकल रहा है। अब इसका जो हाफ हुआ था फ्रेंड्स, जो 1 इंच का हमने यहाँ से हाफ किया था, वही हाफ हमारा यहाँ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। वही हाफ हमारा यहाँ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। एक तरीका ये है, एक तरीका आप ये डार्ट को पहले हाइड कर लीजिए। ये आपकी जो आर्म होल वाली लाइन होती है ऑटोमेटिक आपकी नीचे आ जाती है। तो यहाँ से हम ये लाइन को ड्रॉ करें। हम देखो यहाँ अभी हम कोई भी डार्ट नहीं डाल रहे हैं, डार्ट में आपको यहाँ हाइड करना सिखा रही हूँ। तो सिर्फ आर्म होल की डार्ट को हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। 6 इंच में 1 पॉइंट कम है, तो सेम हमारी ये दूसरी वाली भी 6 इंच में 1 पॉइंट कम आएगी। मार्किंग आई है यहाँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों मिल जाएंगे और यहाँ हमारा बन जाएगा आर्म होल। ओके, तो पहले हम इतना कट कर लेते हैं। ये हमारा कट हो गया है। यहाँ की डार्ट हम हाइड करें फ्रेंड्स, हमें डार्ट नहीं लेनी है, हम इसको बना रहे हैं सब्यसाची पैटर्न में। तो आर्म होल की डार्ट और जो हमारी बेल्ट की डार्ट है ये हम हाइड ही करेंगे, इसमें हमें दिखानी नहीं है। तो देखो ये पॉइंट अपने आप ही यहाँ के मिल गया है, आर्म होल की लाइन थी वो अपने आप ही यहाँ की मिल गई है। अब यहाँ से हम अपना आर्म होल ड्रॉ करेंगे। इन दोनों पॉइंटों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। ये दोनों जो भी पॉइंट थे हमारे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनको हम इस तरीके से मिला देंगे। होल की डार्ट हाइड हो गई फ्रेंड्स यहाँ से। अब आते हैं हम सेंटर फ्रंट। अभी मैं इसको थोड़ा खोल देती हूँ। अब आएंगे हम सेंटर फ्रंट। सेंटर फ्रंट में भी हम यहाँ पे 1.25 इंची की डार्ट माइनस करेंगे, तो हाफ इंच में 1 पॉइंट कम एक साइड पे मार्क करेंगे, हाफ इंच में 1 पॉइंट कम हम दूसरी साइड मार्क करेंगे। 1.25 इंच की ही डार्ट आपको माइनस करनी है यहाँ से। तो ये वाली डार्ट भी हमारी यहाँ से निकल जाएगी इस तरीके से। ये डार्ट निकल रही है और आर्म होल की डार्ट हमारी हाइड हो गई है। अब आते हैं फ्रेंड्स, हमारी जो बेल्ट की डार्ट है वो हम कैसे माइनस करेंगे, वो वाली डार्ट हम कैसे यहाँ से माइनस करेंगे। उसके लिए देखो पहले आपको यहाँ पे सब्यसाची पैटर्न बनाना है, तब हमारी वो डार्ट यहाँ से माइनस होगी। तो जितना भी हमारा ये साइज आता है, जितना भी हमारा एपेक्स टू एपेक्स आता है, उतना ही हमें यहाँ पे राउंड में मार्किंग करनी है। जैसे 3 इंच आ रहा है, 3 इंच हमने 1 पॉइंट ही कम लिया है, तो हम यहाँ से 3 इंच पे मार्क करेंगे। अब देखो ये तो साइज छोटा है, ये आपका लोअर बस्ट से नीचे नहीं जाएगा। कई बार ऐसा होता है बड़ा साइज होता है, हैवी साइज होता है, तो वहां ये वाली सेंटर वाली जो डार्ट है बड़ी होती है, हमारी एपेक्स टू एपेक्स बड़ा होता है, तो वहां हमारा ये लेंथ ज्यादा होने लगती है, मतलब हमारी लोअर बस्ट से नीचे जाने लगती है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको ये लाइन से नीचे तो जाना ही नहीं है, अदरवाइज आपके वहां पे लूजिंग आ जाएगी। आप जब भी ये राउंड शेप को बनाओगे तो आपको जो लोअर बस्ट वाली लाइन है इससे ऊपर ऊपर ही रखनी है, भले ही आपका फिर यहाँ पे कम आए या फिर आपका ज्यादा आए। ओके, तो यहाँ से मैं 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ साइज। ये पूरा हमें राउंड में यहाँ पे 3 इंच मार्क कर लेना है। फ्रेंच कर्व लेंगे हम अपना, फ्रेंच कर्व से राउंड शेप को बनाएंगे, बहुत इजी तरीके से हमारी ये बन जाएगी इस तरीके से। ये नीचे का सब्यसाची का राउंड हो गया। अब यहाँ से आता है फ्रेंड्स, यहाँ से हम कैसे मार्किंग करें। तो आप स्केल से सीधी लाइन खींच दीजिए, लेकिन फिर भी हमें यहाँ से कर्व बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप सिंपल कीजिए, अपना फ्रेंच कर्व का यूज कीजिए। इस राउंड को आपको अच्छे से यहाँ पे सेट करना है इस तरीके से। जैसे ही आपका यहाँ पे ये राउंड सेट हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर देना है।
यहाँ से ये लाइन को आपको सीधा ऊपर आर्म होल पे ड्रॉ कर देना है। फ्रेंच कर्व का आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो यहाँ। दूसरा तरीका, आपकी जो ये साइड फिटिंग होती है, अगर आपका साइज 28 से 38 तक का साइज है तो आप यहाँ से जो डिस्टेंस है वो लोगे 1 इंच से लेके 1.5 इंच तक। और अगर आपका साइज 38 से प्लस साइज है तो आप ये डिस्टेंस लोगे 1.5 इंच से लेके 2 इंच तक, मतलब 1 इंच, 1.5 इंच या फिर 2 इंच। ये डिस्टेंस से भी आप ये मार्किंग लगा सकते हो साइज को देखते हुए, या फिर आप सीधा फ्रेंच कर्व लीजिए, आपका ये डिस्टेंस अपने आप ही उतना बनता है। देखो हमारा यहाँ पे बन रहा है 1.25 इंच के करीब, मतलब 1.5 से कम है, 1 से थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो ये हो गया हमारा यहाँ से सब्यसाची पैटर्न का एक पार्ट यहाँ से ड्रॉ हो गया है। जो बेल्ट की डार्ट है वो हम हाइड कैसे करें? देखो यहाँ हमने जितनी भी डार्ट ली है, साइज मैंने 28 सिखा रही हूँ, आप कोई भी साइज उठा लीजिए, पैटर्न सारा कुछ सेम रहेगा, सेम आपको मेथड यूज करना है। देखो अब 2 इंच की हमारी डार्ट थी वेस्ट में, जो हमने यहाँ पे बेल्ट में ली है, ये हम कैसे हाइड करेंगे? ये हम बिगनर यही बहुत ज्यादा गलती करते हैं। देखो एक पार्ट कट हो गया, दूसरा कट हो गया, इस बेल्ट में ही यहाँ डार्ट माइनस कर देते हैं, जिससे बेल्ट में इस तरीके से टेढ़ापन आ जाता है, बेल्ट फैल जाती है। फिर उसको ज्वाइंट करते हैं तो फ्रेंड्स वहां फिर पफ साइज बिल्कुल क्रिएट नहीं होता, बिल्कुल अच्छा नहीं बनता है। तो ये गलती आप ना करें, उसको देखते हुए आप यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखोगे। 2 इंच लिया है यहाँ डार्ट, इसमें हमें 1/4 इंच प्लस करना है। कोई भी साइज रहेगा उसमें सिर्फ आप 1/4 इंच प्लस करोगे। 2.5 इंच की है 1/4 इंच लोगे, 3 इंच की डार्ट है 1/4 इंच प्लस करोगे। ओके, जो हमने 1/4 इंच प्लस कर रहे हैं, ये हम मार्किंग को यहाँ लगाएंगे। 1/4 इंच हमें प्लस करना है, और ये डार्ट जो हमारी ये वाली है यहाँ रखते हुए वो मार्किंग को हमें यहाँ लगाना है। डार्ट थी, इससे सीधा हम ये मार्क पे मिला देंगे, ये डार्ट को हम यहाँ मिला देंगे। अब आप देख पा रहे होंगे आर्म होल की डार्ट भी हाइड हो गई हमारी, और जो हमारी यहाँ पे बेल्ट की डार्ट थी, बेल्ट में जो डार्ट यहाँ डालती थी वो हमने यहाँ हाइड कर दी है। ये वाली पूरी डार्ट हमारी निकल जाएगी, सेंटर वाली निकल जाएगी, ये वाली निकल जाएगी। तो एक पार्ट हमारा ये हो जाएगा, दूसरा पार्ट हमारा ये हो जाएगा, तीसरा पार्ट हमारा बेल्ट वाला हो जाएगा। डार्ट को हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, बेल्ट की डार्ट हमने यहाँ शिफ्ट कर दी और उसको हाइड कर दिया बिल्कुल। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ, ये जो हमारी साइड फिटिंग होती है, यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर की साइड मार्क करना है। 1/2 इंच देखो डेफिनेटली हमें करना होता है, लेकिन यहाँ हमारा डार्ट नहीं है, हमारी यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे की साइड लटकेगा साइड फिटिंग से, तो हम सीधा सीधा यहाँ से 1 इंच माइनस करेंगे। ये लाइन को हम यहाँ मिलाएंगे। कमर की फिटिंग देखेंगे, यहाँ से हमें लेना है कमर की फिटिंग। हमारी कमर है यहाँ पे 24 की, तो हमारी मार्किंग कहाँ आएगी? 6 इंच। यहाँ हमें मार्क करना है, 6 इंच पे मार्क करना है। ये लाइन को हम सीधा यहीं तक मिलाएंगे, और जो ये वाला पॉइंट है फ्रेंड्स, ये पॉइंट को सीधा हम यहाँ मिला देंगे। ये वाले पॉइंट को सीधा हम यहाँ इस तरीके से मिला देंगे। तो देख पा रहे हो, ये बेल्ट का पार्ट हो जाएगा हमारा नीचे का, इस तरीके से तिरछे में ये हमारा सब्यसाची वाला हो जाएगा, और ये हमारा नेक वाला हो जाएगा। ये वाली डार्ट हमारी हाइड हो जाएगी, बिल्कुल यहाँ से छुप जाएगी, ये कट हो जाएगी, ये पार्ट अलग हो जाएगा, और ये फैब्रिक भी हमारा पूरा अलग हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि ये वाली जो बेल्ट की डिस्टेंस होती है, किसी किसी को लेंथ में ज्यादा चाहिए होती है, तो उसके लिए आप सेंटर डार्ट को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। जैसे ही सेंटर डार्ट ऊपर शिफ्ट होगी तो ये डार्ट भी आपकी थोड़ी ऊपर हो जाएगी, ये डार्ट आपकी ऊपर होगी, तो ये मार्किंग जो हमने यहाँ लगाई है ये भी आपके यहाँ कॉर्नर पे आ जाएगी। तो आपके यहाँ से बेल्ट भी का भी जो कॉर्नर है वो भी यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। अब हम पूरे पैटर्न को यहाँ से कट कर देते हैं। कैसे कट करना है ध्यान से देखना है। पहले हम आर्म होल वाली डार्ट को यहाँ से कट कर रहे हैं, यहाँ से पूरे पार्ट को हम सीधा कट करेंगे, यहाँ से हम ये पार्ट को कट करेंगे। जो हमने राउंड में सब्यसाची पैटर्न बनाया था, ये वाला हमने यहाँ से कट कर दिया है इस तरीके से। एक पार्ट हो गया, यहाँ से हमारा बेल्ट निकल जाएगी। ये पार्ट कट किया, नीचे से भी हमें इसको क्रॉस में कट कर देना है, ये वाला हो गया। देन यहाँ से फ्रेंड जो हमारी आर्म होल वाली डार्ट थी, ये भी हमारी यहाँ से कट होनी चाहिए, ये कट हो गई। एक पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया, और यहाँ से ये पूरी डार्ट को हम यहाँ से कट कर देंगे
इतना फैब्रिक निकला। ये हमारा सिर्फ लूजिंग वाला पार्ट कट होता है फ्रेंड्स हमारे सब्यसाची में। अगर हम इतना कट नहीं करेंगे तो हमारी बेल्ट परफेक्ट नहीं बनेगी, हमारा पफ क्रिएट नहीं होगा, हमारी सेंटर फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो ये हमें यहाँ से कट कर देना है, कहीं नहीं बनाना। तो यहाँ से हम इसमें राउंड शेप देंगे अच्छे से। कॉर्नर बनाओगे तो आपका वहां पॉइंट बनेगा, तो आपको कॉर्नर को कट कर देना है। अब आप देख पा रहे होंगे फिर 3 पैटर्न हमारे इसमें कट हो गए हैं सब्यसाची के। देखो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ एडजस्ट होगा, यहाँ जुड़ेगा। ये जो भी आप मार्किंग, ये जो खाली जगह देख रहे हो, ये यहाँ से इस तरीके से डार्ट में बन जाएगा। तिरछापन देख रहे हो वो बिल्कुल तिरछा नहीं रहेगा, वो एकदम से आपका यहाँ से सीधा हो जाएगा। बस ये पार्ट आपको यहाँ पे इस तरीके से अटैच करना है। तो ये सब्यसाची पैटर्न बहुत सिंपल तरीका है फ्रेंड्स, आप इस तरीके से कटिंग करोगे आपको बहुत इजी लगेगा, ज्यादा टफ नहीं लगेगा। क्योंकि सब्यसाची आज के टाइम में बहुत महंगा ब्लाउज है, ब्राइडल ब्लाउज में आता है। अगर आपने ये कटिंग सीख ली तो आप कोई भी ब्लाउज बना सकते हो बहुत इजी तरीके से। सिर्फ एक डार्ट हाइड कीजिए, आपके तीनों पैटर्न कट हो जाते हैं। कहाँ का लेना है, देखो इसमें यहाँ मार्जिन लेना है, नीचे मार्जिन नहीं लेना क्योंकि लेंथ का हमने मार्जिन ऑलरेडी ले लिया था। ये जो बीच का पार्ट होता है इसमें आपको दोनों साइड्स मार्जिन लेने हैं क्योंकि अटैच होगा। और ये वाले पार्ट में भी आपको यहाँ नीचे नीचे मार्जिन लेना है। ये आपकी फोल्डेड साइड रहेगी, ऑन फोल्ड कटेगा। और जो बेल्ट है ये भी आपकी ऑन फोल्ड कटेगी, मतलब फोल्ड होनी चाहिए, कपड़ा बंद होना चाहिए। क्योंकि सब्यसाची में हमारा फ्रंट बंद होता है, बैक पार्ट हमारा ओपन होता है। ओके,